स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ के इस चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कबीर पर। एक शीर्षक हमने दिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कबीर से दोस्ती। कबीर से दोस्ती का क्या मतलब है? पहले इस पर हम लोग बातचीत करें। देखिए, हमारे जितने भी रिश्ते और संबंध हैं वो सब अमूमन बने बनाए होते हैं। परिवार के रिश्ते आप सब जानते हैं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है। ये सारे रिश्ते हमारे अपने आप बनते हुए चले आते हैं। लेकिन हमारे जीवन का एक बड़ा अलग-सा एक रिश्ता है, जो हम स्वयं बनाते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं और वो रिश्ता है दोस्ती का। दोस्त हम चुनते हैं, दोस्त का चयन करते हैं, दोस्त हम बनाते हैं। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को हम अपना दोस्त बनाते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं या भली-भाँति उसके बारे में परिचित होते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे मिजाज का आदमी है, इससे हमारी बनेगी, इसके साथ हमारा निर्वाह होगा, इसके साथ हम एक-दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं या आगे चलकर समझ सकते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति से हम दोस्ती करते हैं। इस सेशन में मैं आपकी दोस्ती कबीर से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि कबीर वैसे तो हम लोग हिंदी साहित्य में उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन कबीर अपने देश के सर्वाधिक चर्चित और विवादित व्यक्ति हैं, पहले तो ये आप जान लें। और उनका संबंध केवल हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, भारत के इतिहास में कबीर बेहद जाने-पहचाने और चर्चित व्यक्ति हैं। और फिर मैं कहूँगा कि कबीर जितने चर्चित हैं, उतने ही विवादित भी हैं। कबीर को लेकर जैसे ही आप कबीर पर बात करते हैं तो फिर आक्षेप और आलोचना के सवाल भी उठ जाते हैं। मसलन मैं थोड़ी पहले ही आपको कबीर के विवादित व्यक्तित्व के बारे में बता दूं कि कबीर बड़े अक्खड़ हैं, कबीर बड़े बड़बोलेपन है उनके अंदर, एक बड़बोलापन है, सबको फटकारते हैं, सबको गालियां देते हैं, सबको खारिज करते हैं और ये ठीक बात नहीं। हिंदू धर्म, इस्लाम, बाकी सभी धर्मों को, मान्यताओं को, सबको खारिज करते हैं। और इसे देखते हुए लोगों ने कहा कि कबीर सही मायने में एक अराजकतावादी हैं, अराजकता पैदा करते हैं कि जब सब धर्म खराब है, सब लोग खराब हैं, तो अच्छा कौन है और हम किस समाज में रहें, किसके साथ रहें? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले ही आपको बता दूं कि कबीर ने हिंदू धर्म को ही फटकारा। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो ये चक्की भली पीस खाए संसार। तुम जो पत्थर पूजते हो इससे अच्छा तो पहाड़ की पूजा की जाए, जबकि तुम्हें पता ही नहीं कि जो घर की चक्की है वो कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, जिसके चलने से हमारे पेट भरते हैं। लेकिन हम उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि हम पत्थरों की पूजा में सर खपा रहे हैं और उसके लिए लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। इसी तरीके से मुसलमानों को भी फटकारा, उनकी भी रूढ़ियों और ऐसे बाह्य आडंबरों पे हमला बोला। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। स्कूल के दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन सब दोहों को। कबीर कहते हैं कि ऐसे कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया और मस्जिद बना लिया, ऊपर चढ़ के आवाज देते हो सुबह-सुबह। जो खुदा, जो ईश्वर इतना विराट है, इतना व्यापक है, हर कण-कण में रहने वाला है, हर जगह उसकी मौजूदगी है, उसको तुम आवाज देकर बुलाते हो। क्या वो इतना कम सुनता है या बहरा है? बल्कि राहत इंदौरी ने तो एक बार मजाक में कहा भी था कि तुम जो इतना चिल्ला-चिल्ला के उसे बुलाते हो, किसी दिन अगर खुदा का मिजाज खराब हुआ, बदला और उसने तुम्हें हल्के से भी, हल्की आवाज में भी तुम्हें बुला लिया, तो तुम फिर कहीं के रहोगे नहीं। तो ये बहुत मजेदार बात राहत इंदौरी जो बहुत बड़े शायर रहे, उन्होंने एक बात कही। तो उनकी भी बात अच्छी है कि खुदा को हम इतना आवाज देते हैं, रोज सुबह-सुबह अजान देते हैं, अगर उसने किसी दिन बुला लिया, तो हमारा क्या हाल होगा हम समझ सकते हैं। बहरहाल
कबीर बहुत मजेदार व्यक्ति हैं, कबीर बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, कबीर बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और कबीर से दोस्ती थोड़ा रिस्की है। कबीर से दोस्ती थोड़ा-सा आपके लिए जोखिम भरा है, क्योंकि कबीर से यदि आप दोस्ती करते हैं तो आपको कबीर की तरह रहना पड़ेगा, कबीर की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। और जब कबीर की तरह व्यवहार करेंगे, कबीर की तरह सोचेंगे, तो थोड़ा आपको रूढ़िवादी और परंपरावादी विचारों से अलग होना पड़ेगा। आपको कई ऐसी मान्यताओं, कई ऐसे विचारों को खारिज करना पड़ेगा जो सदियों से आपके मन मस्तिष्क पर वो हावी है, प्रभावी है। हमें उसी के दायरे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं क्रांतिकारी, तो इसका आशय है कि कबीर सीधे-सीधे रूढ़ियों पर हमला बोलते हैं। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन। तो जो रूढ़ियां, जो मानसिकता, जो प्रवृत्तियां, जो कुरीतियां, विद्रूपताएं, जो भी आप कह लीजिए, ये सारे नाम उस सारी गड़बड़ियों के नाम हैं। ये जो सदियों सदियों से हमारे समाज, हमारे जीवन में चली आ रही हैं, उन सब पर कबीर हमला बोलते हैं और कबीर उन सब को खारिज करने की बात कहते हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन जब हम लोग पढ़ते हैं, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, तो भक्ति आंदोलन की जो मूलवर्ती चेतना हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्रांतिकारी है, तो उसमें बड़ा नाम कबीर का आता है, क्योंकि कबीर ने अपनी रचनाओं में जिस तरीके से, दमदार तरीके से हमला बोला है, वो बड़ा अलग है, बड़ा अनोखा है। और उनकी इस भाषा और उनकी इस शैली की वजह से भक्ति आंदोलन का एक नया स्वरूप उभर कर आता है और मध्यकाल, जो रूढ़ियों और परंपराओं में उलझा हुआ काल है, अंधकार काल है, एक प्रतिगामी समाज वहां है। उस प्रतिगामी समाज और उस अंधकार काल में कबीर की ये भाषा, कबीर की ये बातें लोगों को जगाती हैं, चेतना भरती हैं, समाज को बदलती हैं। और निश्चित तौर पर कबीर के प्रभाव में आने वाले उनके जो अनुयायी थे, उनके जो लोग थे, वो प्रभावित हुए, उनमें बदलाव आया और आज भी कबीर हमें प्रभावित करते हैं, कबीर हमें जगाते हैं, कबीर हमें हमें झकझोरते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। जो अपने घर जलाने की हिम्मत रखता है वो हमारे साथ चले। और कबीर किस घर की बात कर रहे हैं? कबीर उस घर की बात कर रहे हैं जो लोभ, लालच, दकियानूसी, परंपरा, रूढ़ियां, धर्म भीरुता, अपना पराया, जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये जितनी भी ऐसे मोह माया और तमाम ऐसी रूढ़ियां हैं, ये सब घर हैं। और कबीर कहते हैं जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। तो ये सारे घर, ये सारी चीजों को जलाना होगा, इन्हें छोड़ना होगा, तभी हम कबीर से दोस्ती कर सकते हैं। तो आज थोड़े संक्षेप में मैं कबीर के बारे में परिचय कराऊंगा। चूंकि आप सब जानते हैं कि ये क्लास और ये सेशन जो अभी मैं ले रहा हूं, ये एक परिचयात्मक है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं, एक हिंदी साहित्य का एक परिचय हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो इसीलिए कुछ सामान्य बातें मैं कहूंगा, बहुत विस्तार में तो हम लोग जा नहीं सकते। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात ये भी कह दूं कि 10 जून से अपना बैच शुरू हो रहा है। आप सब लोग जो भी हिंदी साहित्य अपना ऑप्शन रखना चाहते हैं, वो प्लान कर लें। 10 जून से अपनी क्लास शुरू होगी 1 बजे से, और ये 3 घंटे की प्रतिदिन डेली क्लास होगी। हिंदी साहित्य बहुत लोकप्रिय सब्जेक्ट है यूपीएससी में, और इस बार रिजल्ट में आपने देखा होगा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बल्कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट अच्छे हुए हैं, और हिंदी माध्यम में सर्वाधिक ऑप्शनल पेपर अगर लोगों ने रखा है तो हिंदी साहित्य रखा है। तो आप इस पर जरूर विचार करें और हिंदी साहित्य को ऑप्ट करने के लिए आप सोचें। और जब ऑप्ट करें तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोड यहाँ दिया है, इस कोड का यूज करके आप अपने फीस में एक डिस्काउंट ले सकते हैं। अजय लाइव, ये मेरा कोड है, आप इसे जरूर यूज करें जब आप कोर्स ज्वाइन करें तब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कबीर के बारे में सब बात शुरू करने से पहले मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि द्विवेदी जी ऐसे आलोचक हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कबीर पर एक पुस्तक लिखी, कबीर, और एक ढंग से कबीर की ऐसी आलोचनात्मक व्याख्या की
जिससे कबीर की एक नई पहचान हमारे सामने दिखाई देती है। यद्यपि कबीर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कबीर खुद अपनी भाषा और अपनी शैली और अपने अंदाज से जाने जाते हैं, लेकिन कबीर के बारे में जिस गंभीरता के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो कमाल का है और उससे हमें कबीर को देखने का एक नजरिया मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक लिखा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ, कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। उनमें मस्ती है, फकड़ाना है, एक फक्कड़ स्वभाव है। उनमें उनमें सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाला तेज है और ऐसा हिंदी साहित्य में कोई दिखाई नहीं देता। उनकी भाषा में हम लोग कहें तो मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। निश्चित तौर पर वो हिंदी साहित्य के अद्वितीय व्यक्ति तो हैं ही, पूरे देश के लिए अद्वितीय व्यक्ति हैं, जिनमें एक साथ बहुत सारी बातें हैं। कबीर भक्त भी हैं, कबीर संत भी हैं, कबीर विचारक भी हैं, कबीर एक रहस्यवादी व्यक्ति भी हैं, कबीर दार्शनिक भी हैं, कबीर फक्कड़ भी हैं और कबीर के अंदर एक संतों वाली और एक इस तरह की एक मस्ती उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है कि वो जुलाहे का काम करते हैं और बात इतनी बड़ी-बड़ी करते हैं। कई बार लोग कह सकते हैं कि एक सामान्य काम करने वाला व्यक्ति क्या है, लेकिन कबीर के अंदर जो उनकी जो जिज्ञासा है, कबीर के अंदर जो एक ईश्वर के प्रति भक्ति और जिज्ञासा के कारण जो कौतूहलता है, जो एक बेचैनी है, वो एक सामान्य से व्यक्ति जुलाहे को, जो जुलाहे का काम करने वाला व्यक्ति है, उसको असामान्य बना देता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये जो बात है, इससे हमें कबीर के व्यक्तित्व को लेकर एक नजरिया बनता है और कबीर का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभरता है, द्विवेदी जी ने कहा है, जो स्वभाव से विद्रोही प्रकृति का है, क्रांतिकारी है, समाज सुधारक है, रहस्यवादी साधक है और इन सबसे ऊपर एक सरल हृदय भक्त है। तो कबीर में वो सारी बातें हैं। कबीर का व्यक्तित्व एक कई व्यक्तित्व से मिला हुआ एक व्यक्तित्व है, कई विशेषताओं से बुना हुआ एक व्यक्तित्व है। व्यक्ति एक है, लेकिन उसके व्यक्तित्व और उसके जो उसके अंदर जो उसकी विशेषता है, वो कई आयामों में खुलती हुई नजर आती है। इसीलिए कबीर का व्यक्तित्व इतना विराट दिखाई देता है और आज इतने वर्ष हो गए, लगभग आप देखें तो ये 700 वर्षों से ऊपर की बात हो गई, लेकिन फिर भी कबीर हमारे बीच मौजूद हैं। कबीर को हम पढ़ रहे हैं, कबीर को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, कबीर पर पीएचडी की जा रही है। यानी कि कबीर ने जो बातें कही हैं, उन बातों की प्रासंगिकता बनी हुई है। वो बातें हमारे लिए आज भी उतनी ही उपयोगी हैं। तो ये कबीर का एक सामान्य परिचय है कि कबीर एक साथ सब कुछ है, क्रांतिकारी भी हैं और वो विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति भी हैं। विद्रोही कौन होता है? जो अपने व्यवस्था से असंतुष्ट रहता है, अपने समाज, अपनी व्यवस्था को लेकर उसके मन में एक खीज होता है, वो चाहता है कि ये बदलना चाहिए और ये कबीर के अंदर है। कबीर इसीलिए क्रांतिकारी है, जबकि कबीर मूल रूप से भक्त है। उनका जो स्वभाव है वो मूलतः भक्त का है। कबीर का उद्देश्य कोई क्रांति करना नहीं है, कबीर तो अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन ईश्वर की भक्ति के दौरान जब वो लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर आक्रोश पैदा होता है कि ये क्या लोग कैसे-कैसे चीजों में उलझे पड़े हुए हैं, कैसे उनको भरमाया जा रहा है, धर्म के जाल में उलझाया जा रहा है, अलग-अलग चमत्कार पैदा करके उनको गुमराह किया जा रहा है, मोक्ष के नाम पर भरमाया जा रहा है और तरह-तरह के कर्मकांड और तमाम चीजों में लोग उलझे हुए हैं। कबीर इसको देखकर दुखी हैं और इसीलिए कबीर अपनी बातों में ऐसी चीजों को रखते हैं जिससे लोगों की आंखें खुले, लोगों में एक चेतना का संचार हो और इसीलिए उनको कई बार क्रांतिकारी और समाज सुधारक भी कह दिया जाता है। वैसे समाज सुधारने उधारने का कोई आंदोलन नहीं चला रहे थे, बात साफ है। कोई आंदोलन नहीं, कोई एनजीओ नहीं बना रखा था, कोई संगठन नहीं, कोई मंच नहीं, बल्कि उन्होंने तो इन सबको खारिज किया।
उन्होंने तो जितने भी ये टोटके हैं, छाप, तिलक, टीका, चंदन और कर्म कांड, विधि विधान, ये अजान, ये मंदिर, ये पत्थर की पूजा, इन सब को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये सारे बाह्य आडंबर हैं और ये हमें उलझाते हैं, ये हमें भरमाते हैं। और इन सब पर जब हमला बोलते हैं तो कबीर बड़े कठोर भी हो जाते हैं, बड़े कड़े स्वर में हमला बोलते हैं। ऐसे मजाक में या कोई बड़े सामान्य लहजे में नहीं बोलते। इसीलिए कबीर की आलोचना होती है तो कबीर की भाषा की भी आलोचना होती है कि कबीर की भाषा बहुत खराब है। कबीर कबीर की एक तो कबीर की भाषा में व्याकरणिक दोष है। कबीर की भाषा का कोई एक रूप नहीं है। उसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज, पंजाबी, सिंधी, सारी भाषाओं, अरबी, फारसी, उर्दू, उर्दू तो खैर उस समय नहीं बनी थी, अरबी, फारसी, उसमें सारी भाषाओं के शब्द शामिल हैं और कबीर की भाषा राजस्थानी है। कबीर की भाषा समझ में नहीं आती और यही वजह है कि कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर के जो दोहे हैं, वो एक ही दोहे के कई-कई रूप हमें दिखाई देते हैं, जहां शब्द अलग-अलग हैं और उनकी व्याख्या को लेकर बड़ा एक विवाद उठ खड़ा होता है। लेकिन कबीर की भाषा को लेकर चाहे जो आलोचना की जाए, सधुकड़ी भाषा कहा जाए, पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाए और कविता के लिए एकदम अनुपयुक्त भाषा कहा जाए, लेकिन कबीर अगर मौजूद हैं, कबीर को हम आज भी पढ़ रहे हैं, कबीर को यदि हम आज भी कबीर पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी वजह कबीर की भाषा है। और हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने एक बड़ी अच्छी बात भाषा के बारे में कही कि कबीर भाषा का मुंह नहीं देखते, भाषा उनके यहाँ माध्यम नहीं बल्कि मुलाजिम है जो उनके इशारों पर थिरकती है। कबीर को जो कहना होता है कबीर अपनी भाषा से कहलवा लेते हैं और द्विवेदी जी कहते हैं कि बन गया तो ठीक-ठीक, वरना वो दरेरा देकर वो कहते हैं कि कबीर अपनी भाषा से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा लेते हैं। बन गया तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि दरेरा एक देसी शब्द है, धक्का देकर, उसे तोड़-मरोड़ कर कबीर जो कहना चाहते हैं, कबीर अपनी भाषा से कहलवा लेते हैं। कबीर ने रहस्यवाद पर लिखा, कबीर ने दर्शन पर लिखा, कबीर ने समाज सुधार सामाजिक बुराइयों पे लिखा, कबीर निर्गुण ईश्वर पर लिखा और सभी पर लिखते हुए और लिखते हुए कहने का मतलब कि सब पर बोलते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं, वो सब अपनी भाषा में कही हैं और उनकी भाषा की ये शक्ति ही है, जो आज उनके कहे हुए को हम सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। कबीर लिखते नहीं हैं, चूंकि लिखे पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कबीर लिखने का कोई सवाल नहीं है। आइए थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं कबीर के बारे में। तो एक चीज तो ये है कि कबीर का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व का एक अक्स उभरता है। जहां तक कबीर का अर्थ है, तो कबीर का अर्थ है महान। और बड़े मजे की बात है कि जिसने भी नाम रखा हो, उनके माता पिता जो उनके पालन करता थे, माता पिता का तो पता नहीं, नीरू और नीमा जो उनके पालन करता थे, उन्होंने रखा हो या जिसने भी नाम रखा हो, कबीर नाम रखा, और कबीर का मतलब होता है महान। कबीर दास को कुछ अन्य नामों से भी लोगों ने पुकारा, जैसे कबीर दास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब और कबीरा। खुद कबीर भी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और साहेब, कबीर साहेब ज्यादा चलता है। जो कबीरपंथी लोग हैं वो साहेब बंदगी कहते हैं। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार वो नहीं करते, नमस्कार नहीं कहते या प्रणाम या और कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करते संबोधन, वो कहते हैं साहेब बंदगी। और साहेब का दोहरा अर्थ है। एक तो साहेब का मतलब है कबीर, कबीर साहेब, और दूसरा मतलब है साहेब का मतलब ईश्वर। वो ईश्वर से भी ईश्वर को भी साहेब कहते हैं। तो साहेब बंदगी कहते हैं, याद रखिएगा। जब जब कबीरपंथी लोग जब मिलते हैं, कबीर को मानने वाले लोग, जो कबीर परंपरा के जो लोग हैं, वैसे कबीर को मानने वालों का तो बहुत बड़ा दायरा है, हम सब लोग कबीर को मानते हैं। लेकिन जो कबीर के नाम पर जो पंथ बना हुआ है और उसको मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं साहेब बंदगी। जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं साहेब बंदगी, ये उनका संबोधन होता है। बहरहाल कबीर भक्ति काल के संत हैं। भक्ति काल में भक्ति की दो शाखाएं थी। आप सब जब पढ़ेंगे तो आप सबको मालूम चलेगा। भक्ति की दो शाखाएं हैं, एक तो सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण और निर्गुण। तो जो सगुण है
उसके उस शाखा के जो मानने वाले लोग हैं, उस भक्ति परंपरा के जो लोग हैं, वो ईश्वर को सगुण साकार रूप में पूजते हैं, मानते हैं। उनकी पूजा पद्धति एक सगुण साकार ईश्वर की है, जहां ईश्वर की मूर्तियां हैं, ईश्वर का चित्र है, ईश्वर के रूप रंग है, ईश्वर के गुण दोष हैं। गुण हैं, दोष तो नहीं है, गुण है। और उन गुणों का वर्णन किया जाता है, उनके 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 अवतार लेने की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। उनकी पूजा पद्धति अलग है। और आप जानते ही हैं कि अपने देश में ज्यादातर लोग सगुणवादी ही हैं, जहां सगुण साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। एक दूसरी शाखा थी भक्ति की, वो थी निर्गुण शाखा, और उस पद्धति में चलने वाले लोग जो हैं, वो अपने ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर विराट है और अनंत है। उस अनंत और विराट ईश्वर को किसी रूप रंग में और किसी फ्रेम में हम नहीं बांध सकते। वो किसी भी मूर्ति और किसी भी चित्र, किसी भी मंदिर मस्जिद, इन सब से परे है। वो हर जगह मौजूद है, हर हर कण कण में मौजूद है। उसकी उपस्थिति हर जगह है। वो भले दिखाई ना देता हो, लेकिन हर जगह है। वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। कबीर ने कई जगह ऐसी बातें कही हैं, और उसमें उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को हर जगह कहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखत नाही। है ना, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन लोग उसे देख नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये कि उनका कहना है कि ईश्वर सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, और हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। तो निर्गुणवादी जो धारा थी, उसमें उसकी उपशाखाएं थी। एक तो ज्ञान मार्गी या संत मार्गी, जिसमें कबीर आते हैं, कबीर, रैदास, नानक, दादू, ये सब लोग इसमें आते हैं। एक परंपरा है निर्गुण की प्रेम मार्गी या सूफी मार्गी, जिसमें सूफी संत आते हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन हैं, मज्जन हैं, कई सारे लोगों के नाम उसमें आते हैं। तो उस धारा के दूसरी धारा है, उसमें प्रेम को आधार बनाकर ईश्वर की भक्ति, खुदा की इबादत की गई। और जो निर्गुण की ये शाखा है जिसमें कबीर आते हैं, ये है संत मार्गी या ज्ञान मार्गी। देखिए, संत मार्गी और ज्ञान मार्गी कुछ भी आप कह सकते हैं दोनों। जब संत काव्य धारा भी कहते हैं या संत मार्ग कहते हैं, या फिर इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं, ज्ञान मार्गी, तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़े तर्क और ज्ञान की बात करते हैं। और संत कहते हैं, संत का एक आशय है, संत का मतलब होता है सत्य, जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है। ठीक है ना। और जो शुद्ध है, सत्य का मतलब संत का मतलब शुद्धता से भी है, और संत का मतलब सत्य से भी है। तो जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है, जो सगुण मार्गी है भक्त, उनको भक्त कहा जाता है। इसीलिए हम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, भक्त संत। जो सगुण मार्ग के धारा के लोग हैं, उनको हम लोग कहते हैं भक्त। और भक्त कहने का मतलब यह होता है कि जो भाव से समर्पित हो, जिसने भाव के रूप में ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया हो। भज धातु से बनी है भक्ति। भज का मतलब होता है समर्पण और पूजा, दोनों बातें होती हैं। तो जो अपने आप को समर्पित कर देता है, भक्त तर्क नहीं करता, भक्त ज्ञान की बात नहीं करता। भक्त की सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण होना, फना होना, ईश्वर के प्रति अपने आप को मिटा देना। लेकिन जो निर्गुणवादी हैं, जिसमें कबीर आते हैं, ये तर्क करते हैं, ये विचार करते हैं। वैसे ईश्वर की भक्ति में तर्क और विचार की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ये ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान की बातें भी करते हैं, लोगों को जगाते भी हैं, तर्क भी करते हैं। और इसीलिए इनको कहा गया संत मार्गी या ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। कबीर इसी ज्ञान मार्गी के हैं, और उनमें ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख रहे। बल्कि ज्ञान मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक लोगों में से कबीर का नाम आता है। कबीर को उसका प्रवर्तक मानते हैं, कबीर उस शाखा की पहचान बन जाते हैं। कबीर को संत संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, और एक महान संत समाज सुधारक और कवि के रूप में उनकी पहचान। कुछ फैक्ट्स मैं आपको दे दूं पहले,
ताकि आप थोड़ा-सा एक बार फैक्ट्स को देख के थोड़ा समझ जाएँ। जैसे कबीर का जन्म जो है, ये तो हम लोग नाम के बारे में जान ही गए। कबीर के जन्म को लेकर बहुत विवाद है। कोई तय तारीख नहीं है उसकी कि जन्म कब हुआ, और इसलिए क्योंकि उस समय का कोई लेखा-जोखा प्रमाणिक रूप से मिलता नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की, विद्वानों की राय है इस मामले में कि 1398 और विक्रम संवत में देखा जाए तो ये 1455 हो जाएगा, 55-56 के आसपास। 57 ईयर का अंतर होता है विक्रम संवत और ईस्वी में। वहाँ इस 1555-56 के आसपास ये माना जाता है, और ये कहा जाता है कि लहरतारा, काशी में लहरतारा जो तालाब है उसके घाट पे इनको पाया गया। और कहते हैं इसके इसके बारे में भी एक कहानी है कि कोई ब्राह्मण अविवाहित स्त्री थी जिनको ये जिन्होंने लोक लाज से अपने बच्चे को लहरतारा नदी तालाब के किनारे छोड़ दिया। और चूंकि अविवाहित महिला माँ बनती है तो समाज में आपको पता ही है, तो उन्होंने छोड़ दिया। और वहीं एक जुलाहा परिवार था, नीरू और नीमा, जिनके बच्चे नहीं थे, और वो बच्चे की तलाश में भी थे, वो मतलब बच्चे चाहते भी थे, बच्चे की आकांक्षा थी उनकी। वहां ये शिशु मिला और उन्होंने उठा लिया और इसका अपने घर ले आए और फिर पालन पोषण किया। तो एक बात तो ये भी है कि यहाँ एक चीज और मैं याद दिला दूं कि कबीर बचपन से ही हिंदू मुस्लिम दोनों है। हिंदू ब्राह्मण स्त्री से उनका जन्म हुआ लोग कहते हैं, और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ, जुलाहा परिवार में हुआ, नीरू और नीमा। पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी भाषा अवधी, सधुकड़ी, पंचमील, खिचड़ी, कई नामों से उनकी भाषा को बुलाया जाता है। जो उनकी धारा है वो ज्ञानाश्रयी है, ज्ञान आश्रित ज्ञानाश्रयी है। उनके माता पिता का नाम तो नीरू और नीमा के रूप में ही अब मिलता है, जबकि ये माता पिता नहीं थे, पालन करता थे। उनके गुरु के रूप में उनका नाम मिलता है स्वामी रामानंद का। रामानंद बहुत बड़े संत, और उनके उत्तर भारत में जब आए तो उनके बहुत सारे शिष्य बने, उसमें से कबीर भी थे। और गुरु से मिलने की भी एक कहानी है, उसकी चर्चा मैं करूंगा अभी। उनकी जो रचनाएं हैं वो सबद के नाम से है, रमैनी, बीजक और कबीर दोहावली। लेकिन मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं उनकी मानी जाती हैं। जो बीजक में है, साखी, सबद, रमैनी, और इन तीनों का संग्रह बीजक है। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे कबीर के जन्म को लेकर। जैसा कि मैंने कहा कि नीरू और नीमा को जलाशय के पास ये शिशु प्राप्त हुआ, और कहा जाता है कि ये हिंदू स्त्री के बालक थे। दूसरी बात ये कि कबीर का पालन पोषण जो है नीरू नीमा ने किया, जुलाहे परिवार में, गरीब परिवार में, अभावों से ग्रस्त, और उसका प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। उनके जीवन में एक अभाव है, जीवन में गरीबी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस गरीबी और अभाव में रहते हुए भी कबीर के अंदर एक जिज्ञासा है, कबीर के अंदर एक कौतूहलता है, और कबीर अपने पारिवारिक जीवन जीते हुए भी इसी कौतूहलता के कारण आगे बढ़ पाते हैं और अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने में वो सफल होते हैं। अगर उनकी मृत्यु की बात हम लोग पहले कर लें अभी इसी के साथ, तो उनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई, और मगहर संत कबीर नगर के नाम से अब उस जिले का नाम ही हो गया संत कबीर नगर। गोरखपुर से अलग होके ये जिला बना है, बस्ती और गोरखपुर से अलग होके। और मगहर को एक वो एक दलदली क्षेत्र जिसको कहते हैं, पानी वाला क्षेत्र और थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है मगहर को उस जमाने में, और उसको अच्छा नहीं माना जाता। कबीर काशी में रहे, जीवन भर काशी में रहे, और मरने के समय जब उनको मृत्यु का एक ढंग से एहसास हुआ तब वो मगहर चले गए। और इस संबंध में भी एक बात कही जाती है कि कबीर असल में उन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे जो ये कहती थी कि जो तन काशी तजे कबीरा, काशी मरे जंतु अवलोकी। एक धारणा उस समय बनी हुई थी कि काशी मरे जंतु अवलोकी, यानी कि जो अवलोकी प्राणी है वही काशी में मरता है। काशी में प्राण त्याग करने को बड़ा पवित्र और बड़ा एक उसकी महत्ता थी, और पुरानी ग्रंथों में इसका जिक्र है कि काशी में जो तन तजता है, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कबीर ऐसे रूढ़िवादी धारणा को खारिज करना चाहते थे और इसीलिए आजीवन काशी में रहे और मरने के समय एक एक जो पिछड़ा इलाका था, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, मगहर, वहां चले गए। और उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि जो तन काशी तजे कबीरा, तो फिर राम ही कहाँ निहोरा रे। एक पंक्ति उनकी आती है कि जब काशी में तन तजने से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर राम की निहोरा, राम की भक्ति करने की आवश्यकता क्या है। यानी कबीर ने उन रूढ़ियों को खारिज किया, हर स्तर पर खारिज किया। जो एक धर्म की जो एक सैद्धांतिक और जो जो उसकी गलत मान्यता थी, उसको भी खारिज किया और साथ ही साथ लोक परंपराओं में जो बातें थी, उसको भी खारिज किया। कबीर लोक कवि हैं, लोक जीवन में रहते हैं, सामान्य जीवन से उनका, सामान्य लोगों से उनका सरोकार है। लेकिन खास बात यह है कि सामान्य जीवन में भी यदि कोई रूढ़ी या कोई ऐसी चीजें प्रचलित हैं, दकियानुसी बातें, कबीर उसको भी खारिज करते हैं और इसीलिए मृत्यु के समय वो मगहर चले गए और मगहर में उनकी मृत्यु हुई। अगर हम शिक्षा की बात करें तो कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल निरक्षर थे। कबीर ने कहा भी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, चारों युग की महात्म मुख ही सुनाई बात या मुख ही जनाई बात। मैंने कागज कलम बिल्कुल नहीं छुआ, कोई मेरा मतलब नहीं है। साफ साफ अपने बारे में इतना साफ गोई से जो व्यक्ति कहता है, वो व्यक्ति कैसा होगा, आप ये भी थोड़ा सोचते चले। जो खुद कहता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग की महात्म मुख ही जनाई बात। हमने चारों युग की बातों को मुख से सुना है और बताया है, उसकी महात्म को हमने बताया है, जाना है, मुख से जाना है। मुख ही जनाई बात, हमने मुख से जाना है, सबको सुन सुनकर जाना है। तो कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर पढ़ना लिखने को लेकर उनका नजरिया, चूंकि अभावग्रस्त थे, एक एक गरीब परिवार में, लेकिन आगे चलकर कबीर ने पढ़े लिखों पर हमला भी किया है, क्योंकि उनको इस बात का बड़ा दुख भी था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्ञान होना चाहिए, वो सही मायने में सबसे बड़े अज्ञानी हैं। और ये बात बड़ी दमदार है, आप इस बात को मानेंगे। आज भी अगर देखिए आप हमारे देश में और दुनिया में, तो ज्यादा खतरनाक पढ़े लिखे लोग हैं। जो अनपढ़ और अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो बड़े सरल और सामान्य जीवन जीते हैं। उनको ज्यादा ये दुनियादारी की एक चालाकियां हैं और जो पेच है दुनियादारी की, उसको उनको नहीं समझ में आता, वो बड़ा सरल जीवन जीते हैं। जितना खुराफात और जितना ये शरारत और दुनिया को बर्बाद करने की कोशिशें हैं, वो ज्यादातर आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। तो कबीर ने, ये अकारण नहीं है कि कबीर ने पढ़े लिखों पर हमला किया। उस समय भी यही हालत थी कि जो संत महात्मा, जो लोग ज्ञानी बनते थे, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, ये सब तथाकथित पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सब आडंबर रचने वाले लोग थे, भ्रम फैलाने वाले लोग थे, सामान्य जनता को मूर्ख बनाने वाले लोग थे। इसीलिए कबीर उन पर हमला बोलते हैं। और आप देखेंगे कबीर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कबीर जब इन लोगों पर जब बात करते हैं तो बहुत इन पर बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में बात करते हैं, क्योंकि व्यंग जो है भाषा का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अगर भाषा के जरिए किसी की कत्ल करनी हो तो आप व्यंग करिए, सटायर जिसको कहते हैं। व्यंग भाषा का सबसे बड़ा हथियार है। व्यंग से हम किसी को मार सकते हैं, उसकी कत्ल कर सकते हैं। कबीर जब जब व्यंग का प्रयोग करते हैं, तब इन्हीं लोगों के ऊपर करते हैं, इन्हीं पढ़े लिखे लोगों के ऊपर करते हैं। मन्ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। दाढ़ी बढ़ाकर और गेरुआ वस्त्र पहनकर चल दिया और संत बन गए। और दाढ़ी बढ़ाए बन गए बकरा, ये मुस्लिमों पे भी है, जो मुस्लिम संत मौलवी और मुल्ला है। साहेब होके आसन मारे, लंबी माला फेरे है, भीतर तेरे कपट कतरनी, ऊपर से साहब लिखे है। और ऐसे तमाम उनकी बातें हैं जो ऐसे पढ़े लिखों पे हमला बोला है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ढाई आखर लोग नहीं पढ़ पाए और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, किताबें
और ज्ञान पढ़ पढ़ कर ये जग मर रहा है, गुजर रहा है और स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। प्रेम अगर जीवन में नहीं है, प्रेम जीवन का आधार है और प्रेम ही नहीं है, तो पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है? अमानवीय अगर आप हैं तो फिर आपकी सारी पढ़ाई और सारी ज्ञान की बातें फिजूल है। पढ़े लिखे होने से ज्यादा बेहतर है मानवीय होना। कबीर उस तरफ इशारा कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं। तो उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा थी। स्वामी रामानंद के गुरु थे। कहते हैं कि जब दक्षिण भारत से आए थे तो यहाँ बनारस में जब रुके वो काशी में, तो कबीर चाहते थे उनसे मिलना, लेकिन उस समय जातिवाद भी अपने चरम पे थी और कबीर चूंकि निम्न जाति से थे, जुलाहा जाति से थे, गुरु से नहीं मिल सकते थे, इतने बड़े आचार्य के पास नहीं जा सकते थे। तो कहते हैं कि आचार्य रामानंद सुबह सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। कबीर ने मिलने का एक नया तरकीब निकाला और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब गुरु जाते थे नहाने के लिए, तो उन्होंने देखा और जाकर वो घाट पर लेट गए कि जब गुरु गुजरेंगे उधर से स्नान करने के बाद तो उनकी निगाह पड़ेगी, उनका ध्यान पड़ेगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, रामानंद जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, आचार्य रामानंद, तो उनका पांव कबीर से टकराया और उन्होंने अपने जैसा होता है ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा राम राम। कबीर ने ये बात सुनी और कबीर ने गुरु के इसी शब्द को अपना गुरु मंत्र बना लिया और राम राम को मानने लगे, राम को मानने लगे। लेकिन बड़े मजे की बात है कि कबीर निर्गुणवादी हैं और राम सगुणवादी हैं। राम सगुण वादियों के ईश्वर हैं, लेकिन कबीर जो हैं वो, कबीर जिस राम की बात कर रहे हैं वो राम निर्गुण, निराकार और सब जगह व्याप्त होने वाला राम है। वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर ने कहा है कि दशरथ पुत्र तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो राम, उनके राम जो है वो हर जगह मौजूद है। वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि राम उनके हर जगह मौजूद है, घट घट में व्याप्त है। और इसीलिए वो राम का नाम लेते हैं, बल्कि उन्होंने अपने ईश्वर को कई नामों से पुकारा है। अपने आराध्य अपने ईश्वर को कई नाम से कहा है, राम कहा है, केशव कहा है और कई ऐसे नाम उन्होंने दिए हैं। लेकिन उनका उद्देश्य किसी सगुण साकार ब्रह्म को पुकारना नहीं है, बल्कि निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। आजीविका उनका जुलाहे का रहा, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि बोलते रहे। उनके शिष्यों ने लिखा है। उन्होंने केवल अपने उपदेश दिए, उनके शिष्यों ने उनकी कई बातों को कलमबद्ध किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, कबीर भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके अंदर, उनके जीवन में एक जो ज्ञान है, एक जिज्ञासा है, वो कबीर को कबीर बनाती है। और आज यही वजह है कि कबीर दुनिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, उन पर पीएचडी की जाती है, उन पर बहस होती है और हम लोग उनको पढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो ज्ञान होने का मतलब डिग्री होने का मतलब ज्ञान हो जाए, ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। कबीर कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? कबीर के कबीर होने का आधार क्या है? अगर हम इस पर जाएं तो आप देखेंगे कि कबीर भले ही जुलाहे का काम करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा है और वही जिज्ञासा उनको ले जाती है बहुत लोगों के पास और बहुत श्रुत, यानी कि बहुत लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, प्रवचनों में जाते हैं और सब लोगों से सुन सुनकर वो विचार अपने बनाते हैं, सबके विचारों को ग्रहण करते हैं और फिर अपनी तरीके से एक बात कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं ताकि आप समझ जाएं। जैसे शंकराचार्य बहुत बड़े गुरु हुए, बहुत बड़े आचार्य हुए। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया, यानी कि अद्वैतवाद दर्शन दिया उन्होंने। और आप जानते हैं कि अद्वैतवाद, भारतीय धर्म दर्शन में अद्वैतवाद का कितना बड़ा स्थान है। अद्वैतवाद दर्शन ये कहता है कि जो जीवात्मा है और परमात्मा है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद है तो बस संसार का, माया का, अज्ञानता का। और उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान प्राप्त कर ली जाए तो ये भेद स्वयं मिट जाता है और ब्रह्म और जीव दोनों एक हो जाते हैं। और फिर उन्होंने इसकी व्याख्या में बहुत सारी बातें कही, बहुत विस्तार में बातें कही।
लेकिन वो इतनी विस्तार में और इतने जटिल तरीके से शंकराचार्य जिस बात को बता रहे थे, ईश्वर की आत्मा और परमात्मा के एकत्व को, कबीर की अपनी समझ देखिए और सहजता देखिए कि कबीर ने एक अपने दोहे में, दोहा एक छंद का नाम होता है और दोहा सबसे छोटा छंद माना जाता है। अपने एक दोहे में कबीर ने इस अद्वैतवाद के दर्शन को समाहित कर दिया। कबीर कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह कह गयो ज्ञानी। कितनी बड़ी बात उन्होंने एक दोहे में कह दी कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। यानी कि एक नदी है और उसमें एक कुंभ है ना? एक कुंभ यानी कि एक घड़ा आप कह सकते हैं, एक घड़ा है और इसमें भी पानी है, नदी में भी पानी है और यहां इसमें भी पानी है, दोनों में पानी है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ये घड़ा, और ये घड़ा किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है। ये घड़ा अज्ञानता का प्रतीक है और ये घड़ा जो है ये परमात्मा, नदी अगर परमात्मा है, नदी अगर परमात्मा है तो ये घड़ा जो है आत्मा है। तो आत्मा यानी कि जीव, आत्मा को दूसरे शब्दों में जीव भी कहेंगे और ये ईश्वर। तो जैसे दोनों के अंदर पानी है, दोनों में जल है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ही ये घड़ा फूट जाता है, इसका जल इसमें मिल जाता है। जैसे ही अज्ञानता रूपी ये चीजें मिटती हैं, वैसे ही दोनों एक हो जाते हैं। तो ये जो बात उन्होंने सरल भाषा में कही है, बहुत बड़ी बात है और इसमें उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जो अनुभव है वो सबसे बड़ा है। अनुभव जो है, हमें वही अनुभव ज्ञान ही कबीर को आगे ले जाता है। अपनी कौतूहलता, अपनी जिज्ञासा, अपने जानने की इच्छा में वो आगे लोगों को सुनते हैं, जाते हैं और अनुभव से वो चीजें सीखते हैं। उनका अनुभव आंखों देखा है उनका। और आप जानते भी हैं कि किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। कबीर ने खुद लिखा भी है, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे। मनुआ यानी कि मन, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे, मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज लिखी। तो तुम कागज की लिखी हुई बात कहते हो, मैं आंखन देखी बात कहता हूं। तो इन दोनों में बहुत फर्क है और इसीलिए कबीर की बातें अपेक्षाकृत ज्यादा प्रामाणिक हैं। जो किताबी बात करते हैं उनसे अधिक प्रामाणिक है। मुझे यहां रुकना पड़ेगा और एक अंतराल के बाद फिर इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ाऊंगा और फिर कबीर के दूसरे पहलू पर हम लोग बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे सेशन में हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।